हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ऐसी पोस्ट के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने डाउट पूछा और इसके अलावा कुछ लोगों ने ऐसे भी डाउट पूछा कि सर हमारे मार्क्स है 315 से 320 और 325 के बीच में है और हमको ऐसी पोस्ट चाहिए क्योंकि ओएस में उनको नॉर्थ मिल नहीं रहा है, उनको साउथ में जाना पड़ेगा अगर इनको ओएस मिलता है तो उनके डाउट ये हैं कि सर हमको ऐसी पोस्ट के बारे में बताइए जिसमें होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस ज्यादा हों और प्लस हमको आगे फर्दर स्टडीज करने का भी मौका मिले। तो ऐसी ही एक पोस्ट के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा जिसका नाम है सीजीडीए ऑडिटर। ये किसके अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। लेवल 5 की जॉब है, ग्रुप सी के अंदर आती है, नॉन टेक्निकल होती है। इसकी वैकेंसीज क्यों देखें तो इसकी वैकेंसी सीजीएल 2025 के थ्रू 1174 है। पोस्टल कोड इसका D39 है। पोस्ट कोड मतलब जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो उसमें आपको D39 डालना पड़ेगा इसके लिए। सैलरी सैलरी आपको 55,000 मिलती है, इन हैंड होती है। मैं इसकी ग्रोस सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, इन हैंड आपको 55,000 मिलती है एक्स सिटीज के अंदर। एक्स सिटीज में जैसे कि दिल्ली आ गया, बेंगलोर आ गया, मुंबई आ गया, कोलकाता आ गया, ठीक है, और चेन्नई आ गया। तो ये सारी जो सिटीज है वो एक्स सिटीज में आती हैं। ऑफिसेज की बात करो तो आपको इनके ऑफिसेज हर स्टेट में 10 से 15 स्टेशन इनके मिल जाएंगे, मतलब 10 से 15 ऑफिसेज इनके मिल जाएंगे हर स्टेट के अंदर। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका अलोकेशन। देखो अलोकेशन की यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पहले क्या होता था कि अलोकेशन इनका रैंडम बेसिस पे होता था, क्योंकि जोन्स में ये बटा हुआ नहीं है, ये बटा हुआ है कमांड्स के अंदर। ठीक है, तो जोन्स में तो क्या होता है कि आपको जोन अलॉट होते हैं, तो उस जोन के बाहर आपको मोस्टली भेजा नहीं जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स में हो गया, जीएसटी में हो गया। लेकिन यहां पर क्या कमांड्स में बटे हुए हैं और इन कमांड्स में आपको भेजा जाता है। अलोकेशन इनका कमांड्स के अंदर होता है और फिर कमांड्स के बाहर भी आप लोग ट्रांसफर लेके जा सकते हैं इजीली, इतना कोई टफ नहीं रहता है। पहली चीज तो ये। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एट्रिशन रेट ज्यादा थी पहले। क्यों? क्योंकि रैंडम बेस पे अलोकेशन होता था कि रैंडम बेस पे आपको कभी चंडीगढ़ दे दिया या फिर साउथ में डाल दिया या फिर राजस्थान में डाल दिया, दिल्ली में डाल दिया, तो ये रैंडम बेसिस पे आपको अलोकेट कर देते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ कि लोग इस डिपार्टमेंट को छोड़कर जाने लग गए, तो इससे एट्रिशन रेट ज्यादा होगी। तो इस डिपार्टमेंट ने क्या करा कि एक कमेटी बिठाई और ये सोचा कि इसके क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं ताकि यहां पर लोग कंटिन्यू रहे। तो उन्होंने क्या एक सोल्यूशन निकाला कि जो लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं उनका जो परमानेंट एड्रेस है तो उसके आसपास या फिर आप उनका होम स्टेट उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस पोस्ट के अंदर आपके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको होम पोस्टिंग मिल जाए। अब देखो मैं यहाँ पे 100% इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको आसपास के स्टेट्स में भेज दे, होम स्टेट को नहीं भेजकर। तो यहाँ पर यह है कि आपको या तो आपको 100% होम स्टेट मिल जाएगा या फिर इसके आसपास के स्टेट मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको हाई चांसेस रहते हैं होम स्टेट मिलने के। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि किसी भी स्टेशन पे आप 6 साल से ज्यादा नहीं रह सकते। जैसे कि आपको, जैसे कि मैं राजस्थान से हूं तो जयपुर मेरे को स्टेशन मिल गया, ठीक है, तो जयपुर में मेरे को 6 साल से ज्यादा नहीं रहूंगा, तो ये किसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ठीक है, मतलब आपको 6 साल के बाद के अंदर आपका स्टेशन छोड़कर जाना पड़ेगा। अब देखो मैंने जैसे बताया कि हर स्टेट में 10 से 15 स्टेशन होते हैं, तो मैं जयपुर को छोड़कर किसी और स्टेशन में जैसे अजमेर में चला जाऊं या फिर उदयपुर में चला जाऊं तो ऐसे में मेरे स्टेट के अंदर जा सकता हूं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी पहुंच है या फिर आप कितना बूट लीकिंग करते हैं, तो उस पर भी ये थोड़ा डिपेंड करता है। ठीक है, फिर ये था कि इसमें हार्ड पोस्टिंग होती है। अब लेट सपोज कि आप राजस्थान से हैं और आपको मिल गया कर्नाटका, ठीक है। अब कर्नाटका अगर आपको मिल जाता है तो आप क्या करेंगे कि आप हार्ड पोस्टिंग ले सकते हैं 2 साल के लिए। हार्ड पोस्टिंग का मतलब हो गया जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में 2 साल रहने के आने के बाद में आपको 100% वो लोग आपको होम स्टेट देते हैं। मतलब 2 साल आपको हार्ड पोस्टिंग के बाद में आपको होम स्टेट मिल जाता है। तो इस तरह से भी आप वापस में होम स्टेट आ सकते हैं। तो देखो एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि इसमें आपको होम स्टेट मिल जाता है, तो इसका बोनस पॉइंट हो गया। अब इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो इसकी वर्क प्रोफाइल है। तो देखो वर्क प्रोफाइल तो इसमें सैलरीज बनानी होती है, पेंशन बनानी होती है, फिर कोई भी एक्सपेंडिचर होता है, जैसे आर्मी को ग्लव्स वगैरह चाहिए या फिर कुछ और चीजें चाहिए, तो उनका जो भी काम रहता है वो सीजीडीए ऑडिटर करके देता है। लेकिन उसकी बात नहीं कर कर मैं ये बात यहाँ पर ये करूंगा कि यहाँ पर वर्कलोड ज्यादा नहीं होता है, सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम ओवर वर्क नहीं करना पड़ेगा जैसे कि आपको जीएसटी में या फिर इनकम टैक्स में कभी कभी करना पड़ता है। यहाँ पर आपको नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा फ्री टाइम मिलेगा। मतलब आप अगर ऑफिस में 2 से 3 घंटे डेली काम करेंगे तो भी आपका आराम से काम हो जाएगा और बाकी टाइम आप बिल्कुल फ्री रहेंगे, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए ये जो पोस्ट है वो फर्दर स्टडीज के लिए बेस्ट पोस्ट है। ठीक है, अब मैं अगेन आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ
पर बताया ना कि यहाँ पे ट्रांसफर्स जो होते हैं वो इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, लेकिन अलोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया में होता है, लेकिन आजकल वो आपको होम पोस्टिंग दे रहे हैं, ठीक है? तो ये इसको आपको ध्यान रखना है। अगर मैं प्रमोशन की बात करूँ तो देखो 6 साल में आपको जो सीनियर ऑडिटर बन जाएँगे आप, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं लगता है। अगर आप एओ की प्रमोशन की बात करें तो पहले क्या होता था कि 2 साल के अंदर आपको एसएएस का एग्ज़ाम लगता था। तो ये जब पास कर देते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं डब्ल्यूओ की पोस्ट के लिए। तो जब भी कोई डब्ल्यूओ की पोस्ट खाली होती थी तो आपको प्रमोट होके एडब्ल्यूओ बना देते थे। लेकिन अब क्या होता है कि एक नई पॉलिसी आ रही है जिसके अंदर ये एसएएस जो रूल है वो 9 साल मिनिमम 9 साल के बाद में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। मतलब एग्ज़ाम 9 साल के बाद में आप दे सकते हैं, आप एलिजिबल होते हैं, और उसके बाद में 9 साल बाद में भी कंफर्म नहीं है कि 9 साल बाद में आपने चलो एग्ज़ाम निकाल लिया तो आप डब्ल्यूओ बन जाओगे, नहीं। इसके बाद में जब वैकेंसीज़ खाली होंगी तब आपको डब्ल्यूओ बनाएँगे। तो यहाँ पे प्रमोशंस अगर आप देखें तो थोड़ा पुअर है, लेकिन अगर आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए आगे किसी 4600 पे ग्रेड या फिर इनकम टैक्स, जीएसटी किसी और जाने के लिए पढ़ना है, यूपीएससी के लिए पढ़ना है, तो ये अच्छी जॉब है। अगर इसके प्रोस एंड कॉन्स की बात करूँ तो देखो जैसे मैंने बताया पॉजिटिव में है कि आपको फर्दर स्टडीज के लिए बेस्ट है, नो वर्कलोड है, और ठीक है सीजीएल 25 के थ्रू आप यहाँ पर ले सकते हैं। इन केस अगर आपको जैसे कि कोई ओएस नॉर्थ साइड में नहीं मिल रहा है तो इसके नेगेटिव ये है कि प्रमोशन इनका मतलब कि बहुत पुअर है। 6 साल बाद में आपको, जैसे आप जयपुर में आपको पोस्टिंग मिल गई तो 6 साल बाद में आपको वहां से हटना पड़ेगा, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन फिर मैंने बताया कि जैसे हार्ड पोस्टिंग जैसे जम्मू एंड कश्मीर में 2 साल में जाके आप वापस अपने होम स्टेट पे आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इस पोस्ट के बारे में मेरे को इतना ही बताना था। धन्यवाद।